बार बार हम लोग सुनते हैं कि आज एफआई का बाइंग आ गया तो मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, एफआई का सेलिंग आ गया मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। डीआईएस मार्केट में एंटर कर रहे हैं यानी मार्केट अभी ऊपर जाएगा, डीआई मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन एक्चुअल केसेस में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बिगिनर के लिए है कि एक्चुअल केसेस में एफआई डीआईएस क्या है। क्या ये लोग एक्चुअल केसेस में इंडियन मार्केट को एक तरीके से लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली एफ आई डी आई है कौन। अब सिंपल सी बात है कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एफ आई आई यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है क्या? जिस तरह से इंडिया में बैंक्स है, म्यूचुअल फंड हाउसेज है, पेंशन फंड्स है या वेंचर कैपिटल फंड्स है और ये सारे के सारे आरबीआई या फिर सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। इसी तरीके से आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जो भी इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि यूएस रजिस्टर्ड है, सिंगापुर रजिस्टर्ड है या फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, से म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज की जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के कंपनीज में एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हैं, इन्हें कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं कि जिन पर मेन कंट्रोल होता है सेबी का। और इन पर कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि ये डायरेक्टली कभी भी बहुत सारी अमाउंट में डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते या फिर बाय नहीं कर सकते, ये हो सकता है। सामने दूसरे और होते हैं कि डीआईएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि जहां पर भारत के स्पेसिफिक बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, पेंशन फंड्स है, वेंचर कैपिटल फंड्स है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है कि जो इंडिया के अंदर स्टॉक्स के अंदर एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स का पैसा होता है, चाहे वो डीआईएस हो या एफआईएस हो। अब ये जो सेविंग्स होती है कलेक्टिव होके एक बड़ा सा रूप धारण करती है और इसी के कारण जब बड़ा सा पैसा मार्केट में एंटर करता है या एग्जिट करता है तो ऐसे केसेस में मार्केट में सडनली हमें एक शार्प जंप दिखाई देता है या फिर एक शार्प फॉल दिखाई देता है। सो एफआईआई और डीआई का जो मेनली बाइंग या सेलिंग हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एफआईआई का बाइंग आएगा या कब एफआईआई का सेलिंग आएगा। बहुत बार हमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं कि कभी एफआईआई ने 10,000 करोड़ का बाय किया लेकिन डीआई ने सिर्फ 7,000 करोड़ का सेल किया, तो बाकी के 3,000 करोड़ कहां से आए, यानी कि किसने बेचा है, किसने बाय किया। सो अब यहाँ पर एफआईआई डीआई के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पर एक बड़ा सा लिस्ट है कि जहाँ पर ये लोग भी मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा सा लिस्ट है जैसे कि रिटेल इंडिविजुअल्स हैं, कि एचएनआईज हैं या मार्केट मेकर्स कहे, आर्बिट्रेजर्स कहे या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ईपीएफओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनका भी मार्केट में डिमांड सप्लाई आता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जैसे एक बड़ा सा सेलिंग आ गया तो मार्केट नीचे जा रहा होता है, कि बड़ा सा बाइंग आ गया मार्केट ऊपर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल केसेस में क्या ये एफआईआई डीआईएस मार्केट को लीड कर सकते हैं, या आपको अगर फॉलो करना है तो किसे फॉलो करना चाहिए? क्या आपको एफआईआई को फॉलो करना चाहिए, क्या आपको डीआईआई को फॉलो करना चाहिए? ये क्वेश्चंस हमें होते हैं। अब इसका रिकॉर्ड हम पास में जाके देखते हैं कि क्या एक्चुअल केसेस में इनके बाइंग सेलिंग से मार्केट में कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा मंथली डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पर जो येलो कलर का जो बार दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डीआईएस को और जो रेड कलर का बार दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफआईएस को। अगर हम लोग यहाँ पर एक ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल जो भी चीजें हो रही हैं, दोनों भी मिलके जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्लू कलर का लाइन है निफ्टी का वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2022 में एफआईआई का बाइंग देखेंगे तो एक्चुअली बाइंग तो है नहीं, यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, बहुत सारा सेलिंग आया हुआ है। सामने डीआईएस ने जितना भी एफआई ने सेल किया हो सारा का सारा डीआईए ने एब्जॉर्ब कर लिया है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए भी इंडियन ग्रोथ स्टोरी, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी वो आगे बढ़ रही है। इसी को हम लोग अगर ईयरली चार्ट में देखेंगे कि क्या एक्चुअल केसेस में एफआईआई भारत के मार्केट को हिला सकते हैं। अगर हम 2008 का सिनेरियो देखते हैं तो 2008 में यहाँ पर 1 लाख करोड़ का सेलिंग आया था, मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गया था जब लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस हुए थे। उस समय के बाद अगर हम लोग अभी 2022 की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 2008 में जितना भी सेलिंग हुआ था उससे ज़्यादा तो यहाँ पर अभी 2020 के बाद 2022 में यहाँ पर मैक्सिमम ऑलमोस्ट 2,86,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग एफआईएस ने किया हुआ है। उसी के सामने 2,74,000 करोड़ का बाइंग डीआईएस ने किया हुआ है। अब एक्चुअली हमें भरोसा किस पर करना है, क्या हमें एक्चुअली इसमें एफआईएस को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं कि एफआईए ने इतना सेल करने के बावजूद भी
इंडियन मार्केट आगे धीरे-धीरे बढ़ ही रहे हैं। आपको अगर भरोसा करना है तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको भरोसा करना चाहिए। इसके लिए आपको अगर देखना है तो एक्चुअल केसेस में आपको देखना है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, उसका फोरकास्ट क्या आ रहा है, उसका ग्रोथ क्या आ रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है या फिर पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है ये क्या चल रहे हैं। मीन्स के जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हें डेटा खास देखनी चाहिए। अदरवाइज जो ट्रेडर्स हैं वो तो डे टू डे जो भी डेटा आता है उसके बेस पर ट्रेडिंग किया जा सकता है। लेकिन जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उन्हें एफआईआई या डीआईआई को फॉलो ना करते हुए उन्हें सिर्फ देखना चाहिए भारत का एक्चुअली ग्रोथ स्टोरी। इसी तरह के और वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रॉफिटिंग।